गाइस, दिस इज़ मलिका चोपड़ा। वेलकम बैक। आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन का टॉपिक है कि एमबीए के बाद क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। दैट मीन्स व्हाट करियर ऑप्शंस आर अवेलेबल आफ्टर एमबीए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, एमबीए जो एक डिग्री है उसके बाद जो एक करियर का ऑप्शन होता है वो काफ़ी वाइड होता है। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग सिर्फ एक जॉब के लिए ही एमबीए करें, उसके अलावा भी देर आर मैनी ऑप्शंस अवेलेबल। जैसे कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं, यानी कि खुद का कुछ ऐसा एक बिज़नेस आइडिया जो आपको लगता है बहुत ही स्पेशल है, तो उसमें आप जा सकते हैं। उसके बाद आपका अगर ऑलरेडी कोई फैमिली बिज़नेस है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक बिज़नेस नॉलेज बहुत अच्छे से मिल जाएगी और एक्सपोजर मिल जाएगा, जिसके बाद आप अपना एक बिज़नेस फैमिली बिज़नेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अपने ही फैमिली बिज़नेस को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा भी सकते हैं। जैसे काफ़ी लोग होते हैं जो अपने फैमिली बिज़नेस में अगर जिनके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स नहीं होते वो सब इंट्रोड्यूस कर देते हैं, या फिर अगर उन्हें लगता है कि कोई और सेक्टर इंट्रोड्यूस करना उनके फैमिली बिज़नेस में बहुत अच्छा है, वो चीज़ें भी करते हैं, न्यू आइडियाज़ लेकर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें और फैमिली बिज़नेस को काफ़ी इम्प्रूव भी कर देते हैं काफ़ी लोग आफ्टर एमबीए। तो ये चीज़ें तो हो गई हमारी अपार्ट फ्रॉम जॉब्स। बट अगर हम जॉब्स की बात करें तो हमारे पास जॉब का ऑप्शन प्राइवेट कंपनीज़ में भी होता है, गवर्नमेंट कंपनीज़ या जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं, हमारे पीएसयूज़, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोप होता है हमारे पास जॉब्स का। तो हम आज जॉब्स की स्पेशलाइजेशन वाइज बात करेंगे। तो अगर हम पहले स्टार्ट करें मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन से, तो काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो मार्केटिंग के बिज़नेस लाइक डिग्री जिनके पास होती है, एमबीए जो स्पेशलाइज्ड इन मार्केट होते हैं, तो वो इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ऐसे बच्चों को रिक्रूट करने में इंटरेस्टेड होती हैं। वो इंडस्ट्रीज़ हो गई जैसे कि हमारी रिटेल इंडस्ट्री, फिर बैंकिंग इंडस्ट्री, एफएमसीजी यानी कि हमारे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, और उसके बाद हमारा आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो भी मार्केटिंग के बच्चों को रिक्रूट करने में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये हो गई कुछ इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ जो मार्केटिंग के बच्चों के प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं। तो गाइज़, इसमें ये हो गई हमारी कुछ इंडस्ट्रीज़। अब आप पूछेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बैंकिंग इंडस्ट्री में मार्केटिंग का क्या काम है, तो ऑब्वियसली गाइज़ अगर आप कोई बैंकिंग बीएफएस सेक्टर में जाते हैं और उसके बाद उसमें क्या होता है कि आप लोगों को उनको एडवर्टाइज़ करना होता है, तो कोई भी जो बिज़नेस होता है उसमें बेसिकली मार्केटिंग की तो नीड हर जगह होती है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ लाइक मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं जो मार्केटिंग के बच्चों को रिक्रूट करती हैं। उसके बाद जो हमारे जॉब टाइटल्स की अगर हम बात करें कि किस टाइप की जॉब्स आपको मिलती हैं, तो अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप एक मैनेजमेंट ट्रेनी के नाम से आप स्टार्ट कर सकते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफ मार्केटिंग करके। बट उसके बाद जो आपके पास करियर ऑप्शंस आगे होते हैं, जैसे कि आप अगर 2-3 साल आगे बढ़े तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, या फिर कोई अगर अपने वर्क एक्सपीरियंस के साथ आया है एमबीए करने तो उसके बाद क्या ऑप्शंस हैं। तो गाइज़, सेल्स मैनेजर हो गए या मार्केटिंग मैनेजर हो गए। तो सेल्स और मार्केटिंग में बेसिकली फ़र्क होता है। सेल्स हो गया कि हमें सेल्स टारगेट मीट करने हैं, और मार्केटिंग हो गया कि हमें बेसिकली मार्केटिंग की क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको देखना है। तो सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, या हमारा जो प्रोडक्ट मैनेजर हो गया कि वो प्रोडक्ट्स को देखता है कि डिलीवरी सही हो रही है कि नहीं, प्रोडक्ट का मार्केट ग्रोथ कैसा है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स पूरा वहाँ पे वो करता है, देखता है कि क्या डेटा अवेलेबल है, और फिर उस डेटा को पूरा गैदर करके स्टडी करके पूरा प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स तैयार करके अपनी मार्केटिंग की टीम में देता है, और फिर वो लोग देखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजीज़ उन्हें फॉलो करनी है सो दैट वो अपने टारगेट्स मीट कर पाएँ। तो काम तो सारे वैसे साथ में ही करते हैं, बट मार्केटिंग में भी ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं करियर के। उसके बाद हमारा आ गया मीडिया प्लानर, तो वो देखते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म पे उन्हें एडवर्टाइज़ करना है,
कहाँ उनके लिए बेटर ग्रोथ मिलेगी। जैसे कि अगर कोई टीनेजर्स के लिए कोई भी प्रोडक्ट है या कुछ है तो इंस्टाग्राम बहुत ही अच्छा मीडिया हो सकता है। तो ये हो गया हमारी मीडिया प्लानिंग या मीडिया प्लानर्स जो होते हैं उनका ये रोल होता है। उसके बाद हमारा हो गया ऑनलाइन मार्केटिंग मैनेजर, यानी कि जो हमारे एसएमओ एसईओ ये सब कुछ मैनेज करते हैं। तो वो हो गए हमारे जो इंटरनेट पे ऑनलाइन मार्केटिंग मैनेज करते हैं। तो ये हो गया हमारा मार्केटिंग के करियर ऑप्शंस। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फ़िनांस पे। तो काफ़ी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो फ़िनांस के जो बिज़नेस स्टूडेंट्स होते हैं उनको जॉब्स ऑफ़र करती हैं। उसमें जो सेक्टर्स होते हैं, अगर हम पहले सेक्टर्स की बात करें तो बहुत ही बड़ा सेक्टर है जो काफ़ी बच्चों को ऐसे रिक्रूट करता है फ़िनांस में, वो है हमारा बीएफएस सेक्टर, यानी कि हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये इनको बेसिकली जो इनका कोर वर्क होता है वो तो कोई फिनेंस का ही इंसान उनके साथ कर सकता है, उसे पूरी नॉलेज होती है। तो ये हो गया हमारा बीएफएस सेक्टर। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक बहुत ही अच्छा सेक्टर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग, इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस भी काफ़ी बच्चों को रिक्रूट करता है। उसके बाद वेल्थ मैनेजमेंट, असेट फिनेंस या फिर हेज फंड मैनेजमेंट। तो ये सारे कुछ सेक्टर्स हैं जो फिनेंस के बच्चों को रिक्रूट करते हैं। और जो जॉब टाइटल्स हैं तो अगर हम वही सेम अगर बात करें कि मार्केटिंग की तरह ही जो फ्रेशर्स हैं उनको मैनेजमेंट ट्रेनी की तरह ज्वाइन कराते हैं। कुछ कंपनीज़ ऐसी भी होती हैं जो बाकी कोई और भी जॉब रोल वगैरह दे देती हैं, बट लाइक 1-2 साल के बाद जो लाइन में आप जाएंगे वो है हमारी फिनेंशियल मैनेजर हो गए या फिर हमारे क्रेडिट एनालिस्ट हो गए। काफ़ी अच्छा ये रोल होता है जो काफ़ी लोगों को मिलता है कि आप क्रेडिट को एनालाइज करते हो। उसके बाद अकाउंट मैनेजर हो गया, वो अकाउंट्स वगैरह को पूरा मैनेज करते हैं। रिस्क एंड इंश्योरेंस मैनेजर हो गया। उसके बाद कैश मैनेजर हो गया और फिर हो गया हमारा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये काफ़ी एक बड़ी लाइक जॉब रोल होता है जो थोड़ा लोगों को आगे करियर में मिलता है, बट उसके लिए फ़िनांस का होना उनके पास ज़रूरी है। सो ये हो गए हमारे कुछ फिनेंस से रिलेटेड करियर ऑप्शंस। उसके बाद अगर हम आगे बात करें ऑपरेशंस की, तो ऑपरेशंस में भी ऐसी कुछ स्पेसिफिक मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं जो ऑपरेशंस के बच्चों को रिक्रूट करने में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं फ्रॉम मैनेजमेंट स्कूल्स। सो एक हो गया हमारा रिटेल इंडस्ट्री। तो रिटेल में बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस में बेसिकली वो ये देखते हैं कि आपका सामान आ रहा है जा रहा है, कब आपकी इन्वेंट्री है कि नहीं है, ये सब लोग जो मैनेज करते हैं वो बेसिकली ऑपरेशंस का होता है। सो रिटेल इंडस्ट्री में ऐसे लोग चाहिए होते हैं, टेलीकॉम में चाहिए होते हैं, हॉस्पिटैलिटी में चाहिए होते हैं, आईटी में चाहिए होते हैं, ई कॉमर्स जैसे कि हमारा अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे अगर हम बात करें तो ऑपरेशंस के जॉब्स काफ़ी लगते हैं। ऑपरेशंस के बच्चे काफ़ी ई कॉमर्स वेबसाइट्स के साथ प्लेस होते हैं। और उसके बाद हो गया हमारा मेजर एक है एफएमसीजी। सो ये सारे हो गए हमारे ऑपरेशंस की इंडस्ट्रीज़ जो बच्चों को रिक्रूट करती हैं। और जॉब रोल तो वैसे ही है सिमिलर टू फिनेंस एंड मार्केटिंग कि आपको मैनेजमेंट ट्रेनी का पोजीशन मिल सकता है स्टार्टिंग में, बट थ्रू योर करियर जैसे आप आगे आगे बढ़ते हो तो फिर आपको सप्लाई चेन मैनेजर, सप्लाई चेन से मतलब है कि कैसे गुड्स जा रहे हैं आ रहे हैं, उस आपको रूट को फॉलो करना होता है, देखना होता है। वो बेसिकली आपकी सप्लाई चेन हो गई। फिर आपका इन्वेंट्री कंट्रोल, आप देखते हो कि आपका स्टॉक क्या है कैसा है, वो हो गया हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजर। लॉजिस्टिक्स मैनेजर कि वो आप देख रहे हो वेयर हाउसिंग का आप वो देख रहे हो या फिर आप ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हो, सो वो हो गया हमारा लॉजिस्टिक्स मैनेजर। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर, आपको पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करना पड़ सकता है। और फिर आ गया हमारा ऑपरेशंस मैनेजर। तो ये सारे हो गए हमारे जॉब रोल्स जो ओवर द इयर्स ऑपरेशंस के बच्चों को स्पेशली मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा इसके बारे में। और अगर हम एचआर की बात करें तो गाइज़ कुछ इंडस्ट्रीज़ मतलब एचआर में बेसिकली काफ़ी इंडस्ट्रीज़ की बात आती है, जैसे आईटी वगैरह में भी एचआर चाहिए होता है। हमारी रिटेल स्टोर्स पे भी कुछ एचआर की काफ़ी नीड होती है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी हर जगह ही एचआर तो काफ़ी रिक्वायर्ड होता है।
तो मतलब एचआर की ये हो गई कुछ इंडस्ट्रीज़। और जॉब रोल में फिर वही है कि आपको रिक्रूटमेंट में डाल सकते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में डाल सकते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में डाल सकते हैं, और आपको स्टैटिस्टिक्स जो हमारा एचआर एनालिटिक्स होता है उसमें डाल सकते हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ जॉब रोल्स जो काफ़ी बेसिक होते हैं। तो गाइज़ ये, और उसके बाद हमारा वो भी होता है बिज़नेस एचआर बीडी, यानी कि हमारा एचआर जो बिज़नेस को मैनेज करता है। सो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी एचआर से रिलेटेड। तो गाइज़ ये सारे हमारे हैं जॉब स्पेसिफिक करियर ऑप्शंस जो एमबीए के बाद आपके पास अवेलेबल होते हैं। बट इसके अलावा भी जो करियर ऑप्शंस हैं आपके पास, वो हो गए हमारे, जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में बात करी है, एंटरप्रेन्योरशिप, बिज़नेस आप अपना ज्वाइन कर सकते हैं, उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, उसको आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। और फिर जॉब में भी हमें पता है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स दोनों ही आता है। और उसके अलावा भी अगर आपको इन सब में से किसी में इंटरेस्ट नहीं है, आप अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए भी बाहर जा सकते हैं। आप डॉक्टरल प्रोग्राम्स कर सकते हैं, आप पीएचडी हो सकते हैं। सो आगे आप टीचिंग में भी जा सकते हैं आफ्टर यू कंप्लीट योर मास्टर्स। सो अगर आपको लगता है कि हमने कोई पॉइंट मिस किया है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। अगर आप हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइज़ दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।